नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों ने उनका स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर चल रहे हवन यज्ञ में आहुति डाली और विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना कर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने पुरुषोत्तमपुरा बाग, ब्रह्म सरोवर के तट पर हरियाणा पवेलियन और मध्य प्रदेश पवेलियन के साथ कला उद्यान प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रदेश को कई सौगात भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए हरियाणा रोडवेज में ई टिकटिंग प्रणाली, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण और निरोगी हरियाणा कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर 2 लाभार्थियों को निरोगी हरियाणा कार्ड भी सौंपे, जिसके साथ ही राष्ट्रपति ने सिरसा जिले को भी बड़ी सौगात देते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। ये मेडिकल कॉलेज करीब 1090 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा, जिससे सिरसा जिले और आसपास के इलाके के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वहीं इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के श्रीमद् भागवत गीता सदन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में शिरकत की और सम्मेलन को संबोधित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति के तौर पर हरियाणा का पहला दौरा गीता से जुड़ा है। गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सरकार को बधाई। इसके अलावा आखिरी आदमी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए भी हरियाणा सरकार को बधाई। हरियाणा के खिलाड़ियों और किसानों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हरियाणा के अन्नदाताओं और खिलाड़ियों ने गीता का सार आत्मसात कर देश का नाम पूरे विश्व में चमकाया है। हरियाणा की बेटियों और महिलाओं ने भी विश्व में देश प्रदेश का नाम रोशन किया, जिसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये उत्सव वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में सौभाग्यता के सहयोगी देश नेपाल तथा सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश की सरकारों और लोगों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि कई देशों के राजदूत भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। अनेक देशों के नागरिकों ने इस महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। देश के बाहर भी इस महोत्सव के आयोजन हुई है। अनेक रोचक माध्यमों से गीता के अमर और जीवंत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करने के प्रयास की गई है। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। हरियाणा के वीर जवानों, मेहनती किसानों और संघर्ष करने वाली बेटियों ने गीता के उपदेश को जीवन में ढालकर अपने अपने कर्म क्षेत्र में हरियाणा का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। और वहीं सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने संबोधन में कहा कि गीता महोत्सव में महामहिम राष्ट्रपति का आना हमारे लिए बड़े ही गर्व का विषय है। गीता में जिस कर्म प्रधान समाज की कल्पना की गई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसकी प्रतिमूर्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अब तक का सफर प्रेरणादायक है और उनका जीवन एक बेहतर उदाहरण है कि हर भारतीय बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने कुरुक्षेत्र की इसी धरती से मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था और गीता के इसी संदेश को हमने स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ इस बार सरकार ने श्री कृष्ण उत्सव मनाने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार नेपाल हमारा सहयोगी देश है और मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य बना है। इस धरा पर आज समय और स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का ये पुण्य स्थान, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के शुभारंभ की ये शुभ वेला और हरियाणा में हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया, इनका प्रथम ही आगमन हरियाणा की भूमि पर, आपका मैं
अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय महोदया, ये उत्सव, गीता जयंती का उत्सव पिछले 6-7 वर्षों से हम अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका बना करके और देश विदेश के सब लोगों को बुला करके यहां कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति से हमारा उत्साह ये और अच्छा दुगना हो गया है। इस अवसर पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने के बाद आप जैसी कर्मयोगिनी का ये जो प्रथम आगमन है, ये से हम संदेश हमको मिलेगा और इस संदेश के माध्यम से गीता की जिस कर्मयोग की शिक्षा दी गई, आप उसमें साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपके कर्म के बल पर ही सादे और साधारण परिवार में जन्म लेकर आपने असाधारण सफलताएं अर्जित की हैं। उड़ीसा के रायरंगपुर के ऊपरबेड़ा गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का आपका सफर हम सभी के लिए ये प्रेरणादायक है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय महोदय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन करने पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। महोदय, भारतीय संस्कृति के इस बड़े महोत्सव का आपके करकमलों से आरंभ होने से इसकी गरिमा कई गुना बढ़ी है। इसके लिए मैं और एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्री भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति एवं सद्भाव विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ करने के जो अनुकंपा की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा सरकार का ही एक आनुषंगिक अंग, हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ का गौरव, जो पूरा विश्व में एक पहचान बन रहा है, और आज इसका गोष्ठी के रूप में विधिवत शुभारंभ सौभाग्य से आज भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ शुभागमन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल पहुंचकर निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किया। पंचकुला में 1,80,000 सालाना इनकम वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहचान पत्र में शामिल परिवार इस योजना का फायदा ले पाएंगे। इस योजना में मरीज की स्क्रीनिंग, लैब टेस्ट, डेंटल चेकअप और सुविधाएं लोग इस योजना के तहत ले पाएंगे। शुरुआती चरण में शहरी क्षेत्र में 31,000 लोगों को इस योजना के तहत सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके बाद अन्य सभी क्षेत्रों के लोग भी इसमें शामिल हो पाएंगे। वहीं पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल के बाद आने वाले दिनों में सभी डिस्पेंसरी और पीएचसी सेंटर्स भी इस निरोगी हरियाणा योजना के तहत आने वाले हैं। बीडीसी के मेंबर्स हैं, सुबह से मेरे पास 6 बीडीसी के मेंबर बरवाला ब्लॉक के आज अभी मिलकर के आशीर्वाद लेकर के वो गए हैं। हाँ, जिला परिषद के चुनाव के अंदर जो उम्मीद थी उससे कम हमारे पास 3 मेंबर ऐसे हैं जो हमारे द्वारा समर्थित कह लीजिए, या जो हमारी जो पार्टी की नीति से विचार से सहमत हैं, वो सुबह से मिल चुके हैं, मेरे को भी मिले हैं, अभी हमारे पार्टी के अधिकारी जो ऑफिस बेरर उनको भी मिले हैं।